हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और आज के इस सीरीज के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस अपन सीख रहे हैं फुल कोर्स पार्ट 1 से पार्ट 30 के बीच में, उसमें आज अपन डोजी को कवर करेंगे। और वैसे ही सेम पैटर्न के साथ में सबसे पहले अपन समझेंगे कि डोजी होती क्या है। ये सारी सीरीज अपन कर क्या रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी भी चार्ट को देख करके, दुनिया के किसी भी इंडेक्स के या कॉइन के या फिर स्टॉक के चार्ट को देख करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सको कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसी सीरीज के अंदर इस डोजी को आज अपन समझने वाले हैं। तो क्या डोजी होती है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स की डोजी होती है, ठीक है। तो उन सारे टाइप्स को अपन समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड हो गई, ड्रैगन फ्लाई हो गई, ग्रेवस्टोन हो गई, लॉन्ग लेज हो गई। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट डोजी होती है और उसके रूल्स क्या होते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप उसमें रूल्स एड ऑन करते जाओगे उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आई एम कीप रिपीटिंग द सेम सेंटेंस कि दुनिया का कोई भी ऐसा पैटर्न, ऐसा कैंडल, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिसको अपन देख करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को एड ऑन करता है। जैसे एक्स वाई जी, यहाँ पर अगर चीज तुम्हें दिख जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है, यही चीज प्रिडिक्ट होती है। तो अब आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं डोजी को। इससे पहले अपन ने देखा था स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, पहले पार्ट के अंदर इंक्लूड किया था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसी को अपन मैक्सिमम चीजों में यूज करने वाले हैं। अकेला अकेला इंडिकेटर कभी कुछ काम नहीं करेगा, इसको कॉम्बिनेशन के साथ में चलाना पड़ता है। इसमें अपन मल्टीपल चीजों को ऐड ऑन करेंगे। तो इसके लिए अगर आपने पार्ट 1 ये वाला मिस कर दिया तो एक बार आप इसको देख लो। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप स्किप कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आप देखो आई आई बटन के साथ में आपको दिख जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में, या फिर ट्रेडिंग फ्राइडे स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर लिखोगे तो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग को, एक ऐसा चैनल जहां पे मैंने इसको पार्ट 1 से पार्ट 30 में डिवाइड किया है बिल्कुल तरीके से 1 बाय 1 तक, ठीक है। तो आप इस ट्रेडिंग फ्राइडे वेबसाइट को और ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में इंफॉर्मेशन आती रहे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे जैसे वीडियो इसमें बनते जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और ब्लैंक पेज ले लेता हूं और यहाँ पर आपको मैं बताना स्टार्ट कर देता हूँ। डोजी कैंडल इस तरीके से बनती है, बिल्कुल सिंपल तरीके से कोशिश होती है, बुकिश न जाकर के सिंपल टर्म्स के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर, चाहे 1 मिनट लो, चाहे 15 मिनट लो, चाहे 1 आवर लो, जब भी इस कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होते हैं तो उसे डोजी कैंडल कहा जाता है। यानी कि प्राइस 100 रुपए हुआ था और उसके बाद में उसने हाई बनाया लेट्स से 110 रुपए का। उसके बाद में, आई होप स्क्रीन इज कंप्लीटली विजिबल, ठीक है, उसने लो बनाया लेट्स से 80 रुपीज का, लेकिन बाद में वापस वही 100 रुपए पर आकर ही क्लोज हो गया। यानी कि मार्केट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे जाना कहाँ है। कभी तो उसने कोशिश करी ऊपर जाने की, कभी उसने कोशिश करी नीचे जाने की, लेकिन एट द एंड वहीं आकर के क्लोज हो गया। इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, एक नॉर्मल वाली, एक स्टैंडर्ड वाली। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है इनडिसीजन। इनडिसीजन का मतलब कि अभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि ना ऊपर जा पा रहा ना नीचे जा पा रहा। ये थी पहली वाली कैंडल जो मैंने आपको बताई, स्टैंडर्ड वाली या नॉर्मल वाली। अधिकतर टाइम आपको इस कैंडल को इग्नोर करना होता है। और इसको, और जब भी आपको छोटी मोटी इस तरीके की कैंडल्स दिख रही हैं, इस तरीके की कैंडल्स दिख रही हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये कंप्लीटली स्क्रैप है, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। भले आप चार्ट के अंदर कहीं जाकर के देख लो, देखो उसके बाद ऊपर चला गया, नीचे चला गया, लेकिन वो सब वो इंसिडेंस है, इसका इन कैंडल से लेना देना नहीं है। सेकेंड कैंडल मैं आपको बताने वाला हूं वो है लॉन्ग लेज डोजी कैंडल। ये कैंडल सेम कैंडल जैसे मैंने आपको पहली बताई वैसी ही है, बस इसमें फर्क इतना सा है कि जहां पर यहाँ पे छोटी मोटी कैंडल्स बन रही हैं, यानी कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, ऐसी बन रही है, ये वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब मार्केट में ह्यूज वॉलेटिलिटी है, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अब भी कुछ तय नहीं कर पा रहा है। यहां पर अपने बायर्स और सेलर्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं तुझे यहां से ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो इसको भी अपने काम की नहीं है। जब भी आपको ये कैंडल बने इसका मतलब मार्केट से दूर रहो, मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अभी तक आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तीसरी कैंडल जो बनने वाली है वो कैंडल पर अपन चलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी।
या फिर एक काम करते हैं, पहले ड्रैगन फ्लाई डोजी को ले लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी को एक बार के लिए मैं एक बार पहले ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद में अपन इस पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें जरूरी नहीं है टॉप पर है, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब ये जो कैंडल है, एक मैं इसको भी लिख देता हूँ और साथ के साथ वाली भी ड्रॉ कर देता हूँ जिसका नाम है ग्रेवस्टोन। इसको मैं एक बार के लिए साइड में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ग्रेवस्टोन, ये दो कैंडल्स हैं आपके काम की कैंडल। सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर मिनिमम 5 मिनट आपका होना चाहिए, इससे कम पर ये काम नहीं करती। आई रिपीट, ये मैं रूल्स आपको एड ऑन कराता जा रहा हूँ। अब मान के चलो, पहला ये रूल हो गया 5 मिनट मिनिमम होना चाहिए। सेकंड इसके अंदर रूल होता है, आपको इसके साथ में स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, ये वाला लगा करके रखना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जब भी मार्केट में ओवरबॉट कंडीशन आती है या जब भी मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशन आती है, तो जब भी मार्केट में, लेट्स से कि पहला एग्जांपल इसका लेते हैं, मान लो कि मार्केट जो है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है। उसके बाद में ये वाली कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये ग्रीन कैंडल हो, रेड कैंडल हो, लेकिन इस तरीके से जिसमें इसकी बड़ी काफी सारी लाइन लिखी हुई है, उसके बाद में ऊपर आ जाए, भले सिंगल पे बंद हो जाए, काइंड ऑफ ये कहना चाह रही है कि यहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे आया, एक डाउन ट्रेंड था। आई रिपीट, इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, और इस कैंडल के अंदर भी, इसीलिए मैंने 5 मिनट रखा है, इस कैंडल के अंदर भी इसने पूरी कोशिश करी नीचे जाने की, लेकिन यहां से उसको कंप्लीट रिवर्सल मिल गया और वो सीधा टॉप पर आकर बंद हो गया। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल रह सकता है। तो ये दोनों जो कैंडल्स होती हैं वो यूज में आती है रिवर्सल के लिए, इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद में ड्रैगन फ्लाई बना। ड्रैगन फ्लाई मानी कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि कहीं पर भी आपने 5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल बनाई, आपने डोजी को सेलेक्ट किया, यहाँ से देखा आपने ड्रैगन फ्लाई जैसा बन रहा है, चलो यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद में आपका ये कंप्लीट डाउनफॉल होना चाहिए 5 मिनट में। स्टॉकेस्टिक आपका ऑसिलेटर जो है बताना चाहिए कि ये ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर, सॉरी हाँ, ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर जा चुका है, यानी कि मार्केट काफी नीचे गिर चुका है। उसके बाद में अगर ये वाली कैंडल ड्रॉ हो जाती है, यानी कि वाली कैंडल ड्रॉ हो जाती है, फिर आपको तीसरी चीज देखनी है, वो है वॉल्यूम। यानी कि जिस भी टाइम फ्रेम में, यानी ये वाली जो कैंडल बन रही है उसकी जो वॉल्यूम है, बाकी की जो कैंडल्स बनी है या ये कैंडल्स उनकी वॉल्यूम से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ओवर सोल्ड कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम उसकी हाई होनी चाहिए कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का एक्सक्यूज मी क्रॉस ओवर होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, इस तरीके से ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर करनी चाहिए। मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे रूल्स बताया थे कि 1433 यहाँ पे रखोगे, मैंने इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको बताया था ताकि आपके लॉजिक्स क्लियर हो। जब ये कंडीशन बन जाए तब आपको स्टॉप लॉस लेना होता है लगभग इसके लो का, और इसके हाई के ब्रेक होने पर एंट्री लेनी होती है, और जितनी इसकी विक होती है नीचे की तरफ उसमें से 1:2 और 1:3, फर्स्ट टारगेट 1:2 और फिर 1:3 का टारगेट लेना पड़ता है इंट्राडे के अंदर जब आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहां तक क्लियर हो गया। उसी तरीके से एक्सक्यूज मी, ये वाली सेकंड वाली जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल है, और इसको बोलते हैं अपन ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन का मतलब मार्केट अब यहां से गिरने वाला है। आप इस सारी कंडीशन को उल्टा कर दो। एक बार के लिए मैं इसको एक बार हटा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब जो अपन देखने वाले हैं यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी को देखने वाले हैं, इसका मतलब ये होने वाला है कि मार्केट सपोज करो कि यहाँ से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ से बढ़िया चल रहा, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर, तो मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा था और इस लाइन से भी ऊपर जाने की इसने कोशिश की, लेकिन अब जो है थक चुके हैं बायर्स और सेलर्स एक्टिवेट हुए, वो तेजी से इसको नीचे लेकर के आ गए। उसके बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ से ये मान सकते हो कि मार्केट नीचे जा सकता है। आई रिपीट, मान सकते हो। इट डज नॉट गिव यू 100% गारंटी, नीदर डोजी नॉर एनी कैंडलस्टिक पैटर्न कैन गिव यू द 100% गारंटी। उसमें आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है इस ऑसिलेटर को देख करने के बाद में, वॉल्यूम को देखने के बाद में,
ये और भी एक दो इंडिकेटर और मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ, इससे इसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो होप अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये दोनों डोजी का क्या मतलब होता है और ये जो रिवर्सल वाली कैंडल्स हैं इनका क्या मतलब होता है। अब आपकी चार्ट पढ़ने की थोड़ी सी चीजें इंप्रूव होंगी। आप किसी भी इंडेक्स में जाकर के, आप वनडे पे जाकर के सर्च करना चालू करो, क्या यहाँ पर डोजी बन रही है, क्या यहाँ पर क्या नाम से स्टॉकिस्टिक वाला भी इसमें चीजें सही चल रही हैं, क्या वॉल्यूम भी बढ़ रही है। इसमें मिल नहीं रहा है 15 मिनट में, इसलिए क्विकली मैं 1 मिनट पे चला करके आपको एक रफ एग्जांपल से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो चीज दिखे तो लेट्स सी, देखते हैं। ये रहा, जैसे एक चीज यहाँ पर दिख गई, बिल्कुल क्लियर है। 1 मिनट पे इसको खेलना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को डेमो देने के लिए। जैसे देखो यहाँ से डाउनफॉल हुआ था, डाउनफॉल होने के बाद में मैंने कौन सी कैंडल बताई थी, वापिस से इमेज पे चलते हैं। मैंने आपको कैंडल बताई थी ड्रैगन फ्लाई की, मार्केट नीचे की तरफ गया लेकिन फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। मैंने कहा कलर मैटर नहीं करता, ये देखो रेड कैंडल के अंदर आ गया, नीचे गया उसके बाद ऊपर, मैंने कहा इसका स्टॉप लॉस लगाओ, उसके बाद में इसके हाई पर एंट्री लो और यहाँ पर देखो मार्केट गया। और सेकंड चीज क्या मैंने आपको मेंशन कराने के लिए बोली थी, इसको क्या देखोगे आप यहाँ पर कि इसका क्रॉस ओवर होना चाहिए, क्रॉस ओवर, और साथ में आपको इसकी वैल्यू जो है ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 30 से नीचे होनी चाहिए। तो लगभग 30 से नीचे है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसका रिवर्सल भी सर्च कर पाऊँ क्विकली, देखिए थोड़ी देर तो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिले, क्योंकि इन सब चीजों की ये आपको, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका लाइव चार्ट चल रहा होगा, उस दिन आपको देखना है। और जो मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर आप कैसे ढूंढोगे, तो आपके पास में होता है चार्टिंग होता है उसके। तो ये मिल गई आप लोगों को, ये बन गई, ये रही उल्टी कैंडल बन गई, ऊपर 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 जा रहा है, यहाँ का स्टॉप लॉस लिया, नीचे लिया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो 90 के आसपास चल रही है, 80 से ऊपर होनी चाहिए, दिख रही है। हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन रिवर्सल प्लान करना। तो आप सोचोगे क्या मुझे ये स्टॉक की मैनुअल करनी पड़ती है, नहीं, आपको ये कोई मैनुअल नहीं करनी होती है, ये एक चार्टिंग के थ्रू आप कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं उसमें क्लियरली बोलूंगा कि जितने भी स्टॉक्स हैं कैश के अंदर या फ्यूचर के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर, उस पे 15 मिनट में या 5 मिनट में या 1 डे के अंदर में टाइम फ्रेम रखूंगा। उसके बाद में जब भी वहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाए, या फिर उसके पास में ये कौन सी अपने पास में ग्रे स्टोन बन जाए, तो आप मुझे वो स्टॉक निकाल के दिखा दो। तो वो लाइव मार्केट में आपको, जैसे मान लो 11 बजे आप चलाते हो, 12 बजे चलाते हो, 9 बजे चलाते हो, 9 बजे के 15 मिनट पे वो आपको लाइव मार्केट पे निकाल करके दे देगा। फिर उस स्टॉक में आप वॉल्यूम को चेक करो, स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को चेक करो, और एक दो चीजें जो मैं फ्यूचर में वो चेक करो, फिर उसके बेस पे आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। बट दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू स्टार्ट, कि आप इसको एक बार के लिए चार्ट को स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये था पहला सेकंड वाला पार्ट डोजी का। और अब नेक्स्ट फिर से पार्ट 3 की तरफ अपन नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, ट्रेडिंग फ्राइडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको टेक्निकल कंप्लीट फंडामेंटल भी आगे इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, टेक्निकल आपको पूरा सिखाएंगे एंड टू एंड। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। दो चीजें मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बोली है, आपको दो चीजें करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर हार्ट का सिंबल बना सकते हैं रेड कलर का। अगर इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, कितना बेकार बन रहा है ये, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगती है या आपको फीडबैक देना होता है, तो आप यहाँ पर ब्लैक कलर का हार्ट कमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं विद योर रीजन। जरूर हो सकता है कि आपको कुछ इसमें ऐड ऑन कराना हो, तो अपन इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और इसका मतलब दैट यू लाइक द वीडियो, और इसी पेस के साथ में इसी तरीके से मैं आगे चीजों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।